जनपद पौड़ी में वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सटे गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और ये आग धीरे धीरे पूरे जंगल को स्वाहा करने को लेकर आतुर दिखी। जंगलों में लगी आग से आरटीओ ऑफिस व ब्लॉक कार्यालय पौड़ी से सटे जंगल धीरे धीरे जलते गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक खुकशाल ने कहा कि सूखी पड़ी झाड़ियों से वनाग्नि की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक की नजदीक लगी आग आरटीओ विभाग के जंगल से होते हुए ब्लॉक के जंगल तक पहुंची। इसके बाद उनकी ओर से फायर सर्विस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये अभी अब 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। पहले सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तत्काल यहाँ पर जो है अपना स्टाफ भेज दिया था और मैं भी स्वयं मौके पर यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है। और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड ने भी मदद की और इधर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया। यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ थी, वो भी जलने वाली थी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन गाड़ियों को भी बुलाया। बागेश्वर में वन विभाग परिसर के चिंतन मंथन सभागार में वन कर्मियों, फायर वॉचरों सहित आसपास के लोगों के स्वास्थ्य जांच हेतु 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 106 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सुबह हॉस्पिटल हल्द्वानी की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग से संबंधित स्वास्थ्य की विशेष जाँच की गई। शिविर का उद्घाटन प्रमुख वन संरक्षक GS पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण सुबह हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र बहुगुणा ने किया। हम वन विभाग का पूरा धन्यवाद करेंगे, PCCF साहब का धन्यवाद है जिन्होंने हमें स्थान दिया और ये मौका दिया। दूसरा चीज़, इसमें हम ECG, BP, परामर्श, शुगर जो है निःशुल्क करेंगे। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं जनता तक। एक तो जो स्वास्थ्य संबंधित भ्रामक चीज़ें हैं उन चीज़ों को ना आने दें। यदि शुगर है तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं। साल में कम से कम 2-1 बार अपनी शुगर जरूर अपने ही लोकल स्थान पे, चाहे अब यदि आप सामा में हैं तो सामा के किसी क्लिनिक में करा लें, उसके लिए हल्द्वानी आने की ज़रूरत नहीं है। BP 1 बार चेक करा लें। पिछले 50-70 सालों में खान पान के परिवर्तन के कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल लगभग 2 गुने से ऊपर चले गए, जिसको आज हम नॉर्मल लेवल मानते हैं। एक्चुअली वो आज से 50-70 साल से पहले लगभग 2 गुना है। तो इस कारण से हमारे जो हृदय रोग बढ़े हैं, तो हमारा कोशिश ये है कि हम क्यों ये अपने अटैक तक पहुंच रहे हैं। अटैक पहुंचने से पहले ही हम इतने सारे प्रिवेंटिव चीज़ें कर लें। हम आनुवंशिक चीज़ों का तो बहुत कुछ अभी कर नहीं सकते हैं, विज्ञान ने अभी उसमें इतनी तरक्की पाई नहीं है, किंतु जो हमारे लोकल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, उस पर हम स्ट्रिक्टली काम कर सकते हैं और उस पर करना चाहिए। बागेश्वर जनपद के फॉरेस्ट फायर के नोडल अफसर के रूप में यहाँ पर आया हूँ और पिछले 2-3 दिन में हमने यहाँ पर भ्रमण किया और आज इस अवसर पर हमारा जो यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है वो हल्द्वानी के जो सुबह हॉस्पिटल के जो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में उनका है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हमारे जितने भी जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट फायर वॉचर हैं और अन्य स्थानीय जनता, वो इसमें आज का लाभ उठाएगी। और जहाँ तक फॉरेस्ट फायर की बात है, बागेश्वर जनपद में अभी यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सही है, नियंत्रण में है। लाल कुआं में निर्जला एकादशी के पावन पर्व के मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों पर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। शहर में जगह जगह लोगों ने शरबत की प्याऊ लगाई और राहगीरों को मीठा व ठंडा शरबत पिलाया गया। शहर में निर्जला एकादशी पर दान पुण्य की धूम रही। महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। निर्जला एकादशी के पावन पर्व के मौके पर लाल कुआं मेन बाजार स्थित HDFC बैंक के सामने समाज सेवियों की ओर से राहगीरों को शरबत पिलाया गया। इसके अलावा शिव मंदिर ट्रांसपोर्ट नगर में भी लोगों की ओर से छबील लगाई गई। वहीं आयोजित शरबत वितरण कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन पवन चौहान भी पहुंचे। आज तन मन धन से सब लोग लगे हैं, इसी तरह जन सेवा में सबको लगा रहना चाहिए और जन सेवा प्रभु की सेवा है। प्रभु हमारे अपने आप प्रसन्न होंगे जब हम जन सेवा ठीक से करेंगे।
पिथौरागढ़ कांग्रेस के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ जनपद में गांधी चौक पर विभिन्न संगठनों की ओर से पानी के लिए आंदोलन चला है। उसका पूर्ण समर्थन करते हुए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पेयजल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन व पुतला दहन किया जाएगा। करोड़ों रुपए आंवला घाट पंपिंग योजना व घाट पंपिंग योजना से 12 MLD पानी के लिए कांग्रेस की सरकार ने धन अवमुक्त किया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार पिथौरागढ़ जनपद को पानी पिलाने में नाकाम रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 20 तारीख तक पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समस्त कांग्रेस जनों को साथ लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया जाएगा। पिथौरागढ़ शहर में विभिन्न संगठनों के द्वारा पेयजल की किल्लत को लेकर तमाम जन संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में तमाम कांग्रेस के लोग हैं। जल्दी से जल्दी सरकार, डबल इंजन की सरकार, पेयजल मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आज चाहे बेरनाग हो, चाहे गमूलिया हाट हो, चाहे डीडी हाट हो, चाहे कनाली सीना हो, पिथौरागढ़ शहर हो, पिथौरागढ़ बिड़ ब्लॉक हो, सभी शहरों में हो, गांव में हो, पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। इसीलिए आज शायद हमारे जनपद के वासी सड़कों पर उतरे हैं और सरकार चैन की नींद सोई हुई है। आने वाले समय में अगर 2 दिन का समय हम डबल इंजन की सरकार को देते हैं, अगर 2 दिन के भीतर पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और जल्दी से जल्दी कांग्रेस के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार की जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के सामने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और उपचुनाव का रण कैसे जीता जाए, इसको लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, हमारी ऑलरेडी तय है। मैं जो जोशीमठ और गोपेश्वर मैंने मीटिंग की थी तभी तय कर दिया थी कि आदरणीय गोदियाल जी, आदरणीय यशपाल जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, ये सभी वहां लगातार बने रहेंगे और उसमें विक्रम नेगी जी और मंत्री प्रसाद नैथानी जी की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, ललित फरसवान जी की, और हमारे जितने फ्रंटल के हैं सभी हमारे स्टार प्रचारक के रूप में वहां काम करेंगे। विधायकगण भुवन कापड़ी और सुमित जी, हरीश धामी जी, मनोज तिवारी जी, आदेश चौहान जी, इन सब की ड्यूटीज वहां लग रही हैं। सब लोग काम करने वाले हैं। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट भी अपनी पार्टी के नहीं रखे हैं, तो स्टार प्रचारकों का फायदा क्या होना है। एक कांग्रेस का भगोड़ा है तो दूसरा लोकदल से विधायक राव जिसके क्षेत्र में पोस्टर चिपके थे कि गुमशुदा विधायक की तलाश, उसको उन्होंने लाए हैं, जिसकी यहाँ कोई जमीन नहीं, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे कैंडिडेट्स लाए हैं। तो स्टार प्रचारकों की सूची से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।